आज से फिर दिल्ली दौड़ रही है ऑड इवन के फॉर्मूले पर। ऑड इवन पार्ट 2 की शुरुआत ऑड नंबर वाली गाड़ियों से हो रही है। दिल्ली सरकार ने मिशन को कामयाब बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। खुद परिवहन मंत्री गोपाल राय मीडिया वालों के संग दिल्ली में घूम घूम कर ऑड इवन की निगरानी करेंगे। ऑड इवन पार्ट 1 की कामयाबी को दोहराने के लिए दिल्ली सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुहिम की कामयाबी के लिए करीब 2000 ट्रैफिक पुलिस वाले, 580 एनफोर्समेंट अफसर और 5000 सिविल वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। असम के तामेंगलोंग में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर अमित देशवाल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास झज्जर लाया जाएगा, जहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। देशवाल स्पेशल फोर्स के पैरा 21 के मेजर थे। बुधवार की रात असम के जंगलों में उग्रवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़ में अमित देशवाल शहीद हो गए थे। पटना में दिन दहाड़े एक कारोबारी की हत्या कर दी गई। दवा दुकान चलाने वाले कारोबारी अनिल अग्रवाल पर बदमाशों ने तब गोलियों की बौछार कर दी जब वो सुबह अपनी दुकान खोलने जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए 4 को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वारदात के बाद पटना के दवा व्यवसायियों में नाराजगी है। पटना के एक निजी अस्पताल में 11 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि अस्पताल में आंख की जांच कराने आई बच्ची के साथ लैब टेक्नीशियन ने अश्लील हरकत की। बच्ची के खुलासे के बाद बच्ची की मां ने इसकी शिकायत अस्पताल प्रशासन से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मामला पुलिस में है, पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान के झुंझुनू में एक नाबालिग छात्रा ने अपनी टीचर पर रेप का आरोप लगाया है। संस्कृत विद्यालय की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा का आरोप है कि टीचर ने उसे अपनी बाइक से सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित के परिवार वालों के मुताबिक पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने से आनाकानी कर रही है। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक 8वीं की छात्रा के गर्भवती होने के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि छात्रा के साथ उसी की क्लास में पढ़ने वाले छात्र ने छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया। नाबालिग छात्रा ने जिला अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है। जालंधर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को दबोचा है जो फर्जी डीसी दफ्तर बनाकर खतरनाक अपराधियों की जमानत के नकली कागजात तैयार करता था। धरे गए 5 बदमाशों में एक महिला भी है। पुलिस ने इनके पास से नकली मोहरें सहित छपाई का सामान बरामद किया है। फरीदाबाद के एक बैंक में चोर ने ग्राहक के हजारों रुपए पलक झपकते ही उड़ा लिए। सीसीटीवी में कैद इस चोरी की तस्वीर में बैंक में पैसा जमा कराने की पर्ची भरने में व्यस्त शख्स के रुपए पर बैंक के सफाई कर्मचारी की नजर टिकी थी। मौका मिलते ही सफाई वाला 58,000 रुपए पर हाथ साफ कर गया और देखते ही देखते बैंक की भीड़ में गुम हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो जिसमें ट्रेन में मुसाफिरों से पैसा वसूलने वाले पुलिस वाले का पता चल गया है। पैसा वसूलने वाला भ्रष्ट पुलिस वाला गाजियाबाद जीआरपी का है। रेलवे ने इस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे के मुताबिक रोजाना करीब 7 से 8,000 शिकायती ट्वीट्स आते हैं, जिसमें लगभग 1,000 शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है। झांसी में भूमाफिया का आतंक दिखा है। यहां जमीन कब्जा करने की फिराक में लगे भूमाफिया ने बीजेपी नेता पर तेजाब फेंक दिया। इस हमले में नेता के साथ उसका गनर भी झुलस गया। बताया जाता है कि बीजेपी नेता रविंद्र शुक्ल की सराफा बाजार में जमीन है, जिस पर दबंग माफिया राजू की काली नजर है। कोर्ट में केस हारने के बाद राजू ने इस कीमती जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक 12 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। बच्चे की गलती महज इतनी थी कि एक शादी समारोह में घुसकर वो टिक्की चाट खा रहा था। पुलिस ने बैंकेट हॉल के मालिक के खिलाफ जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर युवक युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। मरने वाले युवक की पहचान रविंदर के तौर पर हुई है और वो करनाल का रहने वाला है। रविंदर यहां कोहिनूर राइस मिल में काम करता था, जबकि युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का मामला मानकर चल रही है। आज रामनवमी के मौके पर बीएचपी दिल्ली के रामलीला मैदान से शोभा यात्रा निकालेगी। बीएचपी की आयोजन समिति ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शोभा यात्रा को ऑड इवन से अलग रखने की मांग की थी, लेकिन उनकी अर्जी को दिल्ली सरकार ने ठुकरा दिया है। अब बीएचपी शोभा यात्रा निकालने के अपने फैसले पर अड़ी है। शोभा यात्रा दोपहर 1 बजे रामलीला मैदान से शुरू होगी। दिल्ली में एक ऑटो वाले ने बस ड्राइवर की आंख फोड़ दी।
मामला बस इतना था कि डीटीसी लो फ्लोर बस के ड्राइवर ने ऑटो वाले से हॉर्न बजाकर पास मांगा था। घटना भारत नगर की है। पुलिस ने ऑटो चालक को हिरासत में लेकर उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर में 2 स्कूटर सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। बताया जाता है कि सर्विस लेन में चल रहे स्कूटर को एक तेज रफ्तार गाड़ी टक्कर मारकर फरार हो गई। पुलिस फरार गाड़ी की तलाश में है। हालांकि गाड़ी का अब तक पता नहीं चल पाया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से चोरी और लूट के कई दुपहिया वाहन मिले हैं। इस बदमाश की गिरफ्तारी से पुलिस ने लूट और चोरी के कई मामले सुलझने का दावा किया है। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ठग पहले लालच देकर अपने शिकार को जाल में फंसाते थे, फिर लाखों रुपए ऐड कर फरार हो जाते थे। पुलिस ने इनके पास से विदेशी करेंसी भी बरामद की है। इनके मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही ताबड़तोड़ प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। नॉर्थ दिल्ली के वजीरपुर और शालीमार बाग वार्ड में कांग्रेस ने प्रचार शुरू कर दिया है। इस प्रचार अभियान में कांग्रेस के कई जिलों के बड़े बड़े नेता ही नहीं, ब्लॉक स्तर में कार्यकर्ताओं का हुजूम भी नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि आयोग जो भी कार्रवाई करनी है करे, वो नोटिस से डरने वाली नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि ममता ने अपनी एक चुनावी रैली में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जनता से आसनसोल को जल्द ही जिला बनाने का वादा किया। ओडिशा में गर्मी की तपिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पारा 42 डिग्री के पार चला गया है। तपती जलती गर्मी की वजह से दिन में सड़कें सुनसान हैं और लोग गर्मी से बेहाल हैं। गर्म हवा के थपेड़े और लू लगने से कई लोग अस्पताल पहुंच गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में सूरज अपना कहर और दिखाएगा। मेरठ के आर्मी इलाके में घुसा तेंदुआ आखिरकार 60 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया गया। इस चालाक तेंदुए को पकड़ने के लिए 200 से ज्यादा लोगों की टीम जुटी थी। पिछले 2 दिनों से इस तेंदुए ने इलाके में खौफ फैलाया हुआ था। इस तेंदुए ने करीब आधा दर्जन लोगों को जख्मी कर दिया। राजस्थान के अलवर में एक कंपनी में काम करने वाले करीब 150 कर्मचारी जहरीली चाय पीने से बीमार हो गए, जबकि कई बेहोश हो गए। कंपनी प्रबंधन ने आनन फानन में मामले को दबाने के लिए बिना पुलिस को खबर किए बीमार कर्मचारियों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। भीलवाड़ा में फूड पॉइजनिंग से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के बीमार होने की खबर है। एक भोज में खाना खाने के बाद 31 लोग बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अजमेर भेजा गया। प्रशासन ने खाने का सैंपल जांच के लिए ले लिया है और मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक बेरहम चेहरा सामने आया है। मामला भदोही का है, जहां एक लाश मिलने पर पुलिस ने बिना दाह संस्कार के लाश को नदी में बहा दिया और परिवार को अंतिम संस्कार करने की बात कह दी। लेकिन परिवार वालों ने शव को नदी में तैरते देखा और आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की। इस मामले में एसपी ने 2 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया है। हरियाणा के हिसार में एक चलती बस में उस वक्त हंगामा हो गया जब बस ड्राइवर ने एक बच्चे को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया और बस की स्टीयरिंग उसके हवाले कर दी। मुसाफिरों ने जब इस पर ऐतराज किया तो बस ड्राइवर ने कुछ नहीं होने की बात कहकर उन्हें शांत कराने की कोशिश की। हालांकि एक यात्री ने लापरवाही का एक वीडियो बनाकर परिवहन विभाग को भेज दिया है। इस मामले की जांच की जा रही है। नोएडा में यातायात नियमों की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसका नजारा दिखा जब एक जैगुआर कार में नंबर प्लेट की जगह मुखिया लिखा था। ट्रैफिक पुलिस ने जब कार वाले को रोका तो पहले उसने हेकड़ी दिखाई, लेकिन गाड़ी के कागज और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने की वजह से कार वाले को गाड़ी थाने में लगानी पड़ी। आज पूरे देश में रामनवमी का त्योहार पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही राम मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्त सुबह से ही भगवान राम और हनुमान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। रामनवमी के मौके पर देश में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं।
रामनवमी के मौके पर शिरडी में बाबा की पालकी और रथ लिए भक्तों की टोली पहुंची। हर साल रामनवमी के मौके पर हजारों भक्त पूरे महाराष्ट्र से शिरडी आते हैं। आज के दिन शिरडी में खास उत्सव होता है। बिहार के गया में सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल देखने को मिलेगी। रामनवमी के जुलूस में राम भक्तों का स्वागत यहाँ के मुस्लिम निवासी फूल पेश करके करेंगे। साथ ही कड़ी धूप में जुलूस में शामिल लोगों के लिए मस्जिदों और मदरसों में शीतल पेय की व्यवस्था भी की जाएगी। लोगों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे का दिल खोलकर स्वागत किया है। पंजाब के बठिंडा में वैसाखी मेले के आखिरी दिन धार्मिक जुलूस निकाला गया। इस मौके पर लोगों ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और फिर अलग अलग दौड़ और खेलों में हिस्सा लिया। घुड़सवारों ने सरपट भागते घोड़ों पर करतब दिखाकर लोगों का दिल जीत लिया। वहीं घुड़दौड़ का भी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। लुधियाना में एक सिख युवक ने अपनी सूझबूझ से नदी में डूबते एक शख्स की जान बचा ली। अष्टमी पूजा के मौके पर नदी में नहाने गया एक शख्स नदी की तेज धार में डूबने लगा। पत्नी की शोर मचाने पर वहां से गुजर रहे सतराम सिंह ने तुरंत अपनी पगड़ी निकाली और डूबते शख्स की तरफ उछाल दी, जिसे पकड़कर डूब रहा शख्स पानी से सकुशल बाहर आ गया। पटना सिटी के महावीर घाट पर सतपानी नहाने के दौरान 2 लोग गंगा में डूबने लगे। चश्मदीदों के मुताबिक गहरे नदी में उतरा शख्स जब डूबने लगा तो दूसरे ने उसे बचाने की कोशिश की और दोनों डूब गए। गोताखोरों ने एक शव बरामद कर लिया है, दूसरे की तलाश जारी है। आज शाम 4 बजे बीसीसीआई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। बैठक में 30 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र में होने वाले आईपीएल मैच के वेन्यू को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने के मसले पर बातचीत होगी। बीसीसीआई को अब मुंबई, पुणे और नागपुर में होने वाले मैच को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने की चुनौती है। सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र में आईपीएल मैच में पानी की फिजूलखर्ची के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाकी बचे मैच दूसरे राज्यों में शिफ्ट कराने का निर्देश दिया है। गुजरात लॉयंस ने आईपीएल नॉकआउट मुकाबले में पुणे सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराकर अपनी जीत का अभियान जारी रखा है। कैप्टन कूल एमएस धोनी की कप्तानी वाली पुणे की टीम ने गुजरात के सामने जीत के लिए 164 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे सुरेश रैना की अगुवाई वाली टीम ने 2 ओवर बाकी रहते हासिल कर लिया। गुजरात की तरफ से फिंच ने 50 और मैकलम ने 49 रनों की शानदार पारियां खेली। भ्रष्टाचार के खिलाफ ट्विटर जैसी सोशल साइट आम आदमी का हथियार बन गई और ताजा मामला है रेलवे में भ्रष्टाचार का, जिसमें एक पुलिसकर्मी को घूस लेते हुए एक मुसाफिर ने शूट कर लिया और ये वीडियो रेल मंत्री सुरेश प्रभु को भेजा। Already in 2001 with Wikipedia, you remember Wikipedia? This was a silly idea from the beginning. So people are going to actually ordinary people are going to write encyclopedias. It's a stupid idea.